आज की हमारी हॉरर स्टोरी का नाम है अ हॉन्टेड हॉस्पिटल। सख्त गर्मियों का मौसम था। सूरज अपनी सख्त गर्मी के अरूज पर था। परिंदे पानी की तलाश में प्यास के मारे इधर उधर उड़ रहे थे। शहर से 30 किलोमीटर दूर एक वीरान जंगल में मौजूद हरिपुर गांव में एक खस्ताहाल और बहुत ही पुराना हॉस्पिटल मौजूद था, जिसकी साफ सफ़ेद दीवारें अब उम्र और गफलत के साथ दागदार हो गई थी। इसी ज़माना में इस हॉस्पिटल में काफ़ी रौनक हुआ करती थी, लेकिन एक दफ़ा एक नागवार हादसा की वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई और इस आग ने काफ़ी मरीजों को अपनी लपेट में ले लिया। यही वजह थी कि वहाँ के मकामी लोग इस हॉस्पिटल को मनहूस कहते थे और लोगों का आना जाना कम हो चुका था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हॉस्पिटल वीरान हो चुका था और रात के वक्त वहाँ के मकामी लोगों को हॉस्पिटल से चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। काफ़ी लोगों का ये मानना भी था कि इस हादसे में जो लोग मर चुके थे, इनकी रूहें आज भी इस हॉस्पिटल में अपना कब्जा जमाए हुए हैं। शहर के दूर एक ऐसी जगह जो अंधेरे में डूबी हुई थी और माजी की रूहें जिंदा लोगों के दरमियान रहती थी। सीनियर रेजेंट्स हॉस्पिटल में आप सबको खुश आमदीद, जहाँ हर साया एक राज रखता है। डॉक्टर चांदनी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और रोशन आँखों वाली एक लड़की थी, वो बचपन में यहाँ ही पली बड़ी थी, लेकिन अपने मकसद में परअज़म चांदनी ने डॉक्टर बनना था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई के लिए शहर रवाना हो गई। आज काफ़ी सालों बाद चांदनी डॉक्टर बनकर अपने गांव वापस आई है। आते साथ ही इसने हॉस्पिटल का दौरा किया। इसके कदम वीरान राहदारियों में गूंज रहे थे। इसने हॉस्पिटल को दोबारा चलाने का फैसला किया। इस हॉस्पिटल की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया। कई दिनों बाद हॉस्पिटल अपनी पुरानी शक्ल में लौट आया। डॉक्टर चांदनी ने इस हॉस्पिटल का दोबारा इफ्तिताह किया। जब वो अपने दफ्तर की तरफ रवाना होती है तो वहाँ मौजूद एक नर्स रबीका इसका इस्तकबाल करती है, जो तर्कशुदा सहूलियात की अकेली निगरान थी। डॉक्टर चांदनी ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो रबीका ने इसको खबरदार किया कि ये आपने अच्छा नहीं किया। इसने हॉस्पिटल के तारीख के बारे में इसे बताया और मज़ीद ये भी कहा कि आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। डॉक्टर साहिबा, ये जगह बदरूहों से बड़ी पड़ी है जो आपको तंग करेंगी। चांदनी का इस हॉस्पिटल को दोबारा ओपन करने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो लोगों का मुफ्त में इलाज करना चाहती थी। यहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो अपना इलाज नहीं करवा सकते। चांदनी ने नर्स की बातों को इग्नोर कर दिया और अपने मकसद में लग गई थी। रात के वक्त डॉक्टर चांदनी अपने काम में मसरूफ़ थी तो हॉस्पिटल में अजीबोगरीब किस्म की हरकतें होने लगीं। बदरूहें अपनी ज़ाहिरी शक्लें दिखाने लगी। काफ़ी मरीजों ने इन ज़ाहिरी शक्लों को देखा और खौफ में मुब्तला हो गए। हॉस्पिटल में मौजूद मशीनें और दूसरे आलात एक बड़ी तादाद में खुद ही इसे ख़तरनाक तरीके से ख़राब होना शुरू हो गए, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। अपनी अक्ली फितरत के बावजूद डॉक्टर चांदनी इस एहसास को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती थी कि कोई नागवार चीज़ इनके साथ कोई खेल खेल रही है। अचानक से डॉक्टर को नर्स की बात याद आई और इसने हॉस्पिटल की पुरानी तारीख का मुतालिया करना शुरू कर दिया और इसको वो हल ना होने वाले असरार और अल्पनाक वाक़यात का सिलसिला मिलता है। चांदनी ने माजी की सरगोशियों से रहनुमाई हासिल करते हुए हॉस्पिटल के लावारिस वार्ड की खोज की। इसका सामना साबिक मरीजों और अमले की रूहों से हुआ। इसके सामने वार्ड में सब रूहें रूनुमा हुई, जिसकी वजह से चांदनी काफ़ी खौफ में आ चुकी थी। हर रूह की अपनी एक तकलीफ ज़दा कहानी थी और हर रूह मदद की तलबकार दिखाई देती थी और सबके मुंह में एक ही अल्फाज थे, डॉक्टर मेरी मदद करें। मैं तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक मेरा दर्द कम नहीं हो जाता। मदद के लिए इन दरख्वास्तों से परेशान चांदनी ने इनकी बेवक्त की मौत के पीछे की हकीकत तक पहुंचने का अहद किया। जैसे जैसे चांदनी गहराइयों में कूदती है, इसे नावाबस्ता तौर पर एक ज़ालिमाना क़ुव्वत की तलाश होती है, जो इसे तबाह व बर्बाद करने की धमकी भी देती है। और हॉस्पिटल खुद माजी की बाज़गश्त के साथ ज़िंदा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और तमाम रूहें चांदनी पर अपना घेरा जमा लेते हैं और इसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे होते हैं कि अचानक से अपने बिस्तर में चांदनी की आंख खुल जाती और कहती है, काफ़ी बुरा ख्वाब था।
لیکن یہ خواب محض اس کے لیے خواب نہیں تھا، بلکہ ہاسپٹل میں آنے والی مشکلات کی طرف ایک اشارہ تھا۔